हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 15, 12 और 20 का चतुर्थ अनुपात क्या है, यानी कि हम लोगों का चतुर्थ अनुपात पूछा जा रहा है दोस्तों। और 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कह रहा है 40 लोग उसी कार्य को कितने समय में कर लेंगे। यहां पर दिया गया दोस्तों, यानी कितना समय लेगा, और 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 99 है। जिसने पार्ट 98 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड दोस्तों मैथ रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं। जाके सारे पार्ट को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे और क्या करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करें और कैसे करें। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि 15, 12 और 20 का चतुर्थ अनुपात क्या है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आप 9 में से आप सही किए हैं। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, तरीका सबसे शॉर्ट। यहां पर लिखा जाएगा 15 हम लोगों का, और यहां पर लगा देंगे दोस्तों अनुपात, उसके बाद 12, और इस जगह पर क्या लगा देंगे दोस्तों, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या दोस्तों, 20 लिख देंगे, और इस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहां पर हम लोगों का लिखा जाएगा, इस जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, चतुर्थ अनुपात यानी कि x लिख देंगे। तो बस हो गया। तो इसी को आपको सॉल्व कर देना है दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहां पर कर देंगे हम लोगों का 15, अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, तो 15/12, और यहां पर बराबर, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए। ये देखिए आप डायरेक्ट कटा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए डायरेक्ट कैसे कटा सकते हैं, यहां पर ये देखिए 5 दिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, और 5 चौके क्या हो जाएगा, 20। ये डायरेक्ट कट रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए 3 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ये 3 चौके क्या हो जाएगा, 12। इसको कटा लिए। तो क्रॉसिंग गुना कर दीजिएगा दोस्तों, यानी कि कोना कोनी, हम लोग इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो यानी कि इधर से 4 गुना 4 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। तो x बराबर 4 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके का प्रश्न कि चतुर्थ अनुपात निकालने का क्या तरीका। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो चौथा अनुपात निकालना, उसको x कर लेंगे, और अनुपात एक तरीके से बट्टारक का रूप है। तो जैसे 15/12 को हम 15/12 लिख लेंगे। जैसे 20/x को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 20/x। अब बस हम लोग बराबर के इस पार से उस पार कटा दिए। देखिए 5 दिया 15, 5 के 20, या आप नीचे नीचे भी कटा सकते हैं, ऐसा नहीं आपकी किधरों से कटाइए, आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 16 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहां पर दिया गया कह रहा है कि यदि m और बट्टे में 3, n बट्टे में 4 और o बट्टे 7, तो कह रहा है m + n + o + o का मान क्या होगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों। आप यहां पर m के नीचे 3 है, तो यानी कि हम लोगों को निकालना किसका मान है दोस्तों, यानी कि देखिए इसी का, यानी कि किसका निकालना। ये देखिए आप एक लाइन में कर सकते हैं ऐसे प्रश्न, m प्लस क्या है दोस्तों, n है, प्लस हम लोगों का क्या लिखा है, o लिखा है, और बट्टे में क्या दे दिया है हम लोगों का, ओ दिया है। तो आप बैठा लीजिए, आप इसको निसंदेह कर लेंगे दोस्तों, निसंदेह इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। इसमें कोई दो राय करने वाली बात नहीं कि m के जगह क्या बैठा लेंगे, 3 बैठा लेंगे, n के जगह बैठा लेंगे 4, और o के जगह क्या बैठा लेंगे दोस्तों, 7 बैठा लेंगे। और यहां पर हो जाएगा हम लोगों का क्या, तो o दिया है, तो o के जगह नीचे क्या है दोस्तों, 7। बस एक लाइन करेंगे। देखिए इसको आगे
आगे बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 3 7 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 14, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, तो 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात यहाँ यही समझना है कि जो जिसके नीचे है, जैसे m बट्टा में 3 है तो m का मान 3 हुआ, जैसे बराबर n बट्टा में 4 है तो n के जगह 4 हुआ। उसी प्रकार o बट्टा में 7 है तो o के जगह क्या रख देंगे 7 रख देंगे। यहाँ सब चीज दे दिया है, बस यही समझना था कि m का मान 3 है सर, n का मान 4 है, o का मान 7 है, बस बैठा दीजिए m के जगह 3, o n के जगह 4, o के जगह, और जो o नीचे में है तो उससे भागा दे दीजिए, आंसर क्या निकल जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहे 30 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो आप पढ़े होंगे क्या फॉर्मूला दोस्तों, M1 गुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का D1 गुना क्या होता है H1 होता है, यानी MDH। फार्मूला क्या होता है दोस्तों MDH, इधर लगाते हैं M2 गुना क्या दोस्तों D2 गुना क्या होता है हम लोगों का H2 होता है। यानी कहने का मतलब MDH का फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। M का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमेशा आपको बता चुके हैं, M का मतलब क्या होता है हम लोगों का आदमी होता है, M के जगह क्या होता है आदमी। और D का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दिन होता है, और H के जगह हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों घंटा लेते हैं। तो बस इतना बात आपको समझना होता है, आदमी, दिन और क्या घंटा, बस बैठा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें जो जो दिया है, जैसे M लिखा है 30 और कितना दिन लगा 12, तो घंटा के बारे में चर्चा नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। M2 कितना ले रहा है, कह रहा है 40 लोग लगाए, तो कितने समय में, समय यानी कि दिन लगा है, तो वही निकालना है, D2 निकालना है। H के जगह कुछ नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर H के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है, यानी आवर के बारे में खाली हम लोगों का लोग और दिन दिया है। तो कटा लीजिए दोस्तों, देखिए कटने वाला है, जो जो कटा लीजिए तो आप निसंदेह कटा लीजिए। देखिए 1 0 से E0 को कटा दीजिए, कट गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा, तो कट गया। तो यहाँ पर 3 तिया 3 गुना 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी D2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है, फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि MDH होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए फ्रैक्शन में दे दिया है, कह रहा है कि इसका मौसो आपको निकाल के बताना क्या होगा। तो कभी भी इस तरीके से फ्रैक्शन का मौसो आ जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि हम लोगों का फ्रैक्शन का मौसो क्या होता है, यानी कि यहाँ पर एक बात लिख देंगे कि अंश का क्या लिख देंगे दोस्तों, यानी कि अंश का क्या जो निकालना, जैसे कि अंश का मौसो है तो अंश का क्या लिख दीजिए मौसो, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हर का हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हर का क्या दोस्तों लॉसो। बस इतना ही कहानी करना होता है। कभी भी आप भिन्नों का अगर निकालना रहे तो आप यही कर देंगे, यानी कि अंश का मौसो और हर का क्या दोस्तों लॉसो, बस निकाल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा। कभी भी भिन्नों का निकालना रहे, यानी भिन्न वाला दिया रहे तो वहां पर बोल रहा है मौसो, तो अंश का क्या निकल जाएगा मौसो, नीचे का क्या निकल जाएगा लॉसो। बस इसी को देखिए यहां पर कर लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो जो जो दिया है यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 3 4 का ईद यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कौन कौन हम लोगों का लिखा जाएगा, जैसे कि 3 हो जाएगा 4 का मौसो, तो 3 4 का मौसो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका लॉसो निकालेंगे दोस्तों 4 5 60 का क्या हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस तरीका याद रखना है, कभी भी इस तरीके का प्रश्न है कि भिन्नों का यदि हम लोगों का दिया गया है कि मौसो कैसे निकलेगा, तो याद रखेंगे कि अंश का मौसो और हर का क्या लिख देंगे लॉसो। कभी भी रहे यानी मौसो निकालना है तो ऊपर का मौसो और नीचे का लॉसो, तो आप लॉसो नहीं ले सकते हैं, जैसे कि 4 5 और क्या दोस्तों 60, तो इसका आप क्या निकाल दीजिए एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम 60 निकलेगा, और 3 4 का क्या निकाल दीजिएगा दोस्तों मौसो। तो यहाँ पर सब चीज आपको बता रहे हैं कि 3 और 4 का क्या निकालेंगे मौसो। तो मौसो क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो जैसे कि 3 4 और हम लोगों का हाँ तो 3 4 और क्या है दोस्तों हम लोगों का 7 है, तो इसका मौसो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कौन ऐसा संख्या जो तीनों को काट दे, तो 1 ही है, इसीलिए ऊपर में 1 लिखे। ये 1 कहाँ से आया, तो 1 बोल रहे हैं कि 3 4 का मौसो निकालना है। तो मौसो कैसे निकलता है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्या को काट दे। 3 4 7 को ऐसा कौन सा संख्या जो काट देगा, तो 1 है सर, 1 सभी को काटेगा, बाकी 2 से देखिए कोई भाग ही नहीं लगेगा, 3 से भाग ही नहीं लगेगा, 4 से 1 से सब संख्या, इसीलिए 1 नीचे लगेगा। और हर का निकाल देंगे क्या दोस्तों लॉसो निकाल देंगे तो 60 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझ लीजिए। 1 कहां से आया, तो सर मौसो निकाले किसका किसका, तो 3 4 7 का क्या निकाले दोस्तों हम लोग मौसो निकाले। मौसो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ा कौन संख्या जो तीनों को काट देते 1 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है आप 5वां नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, कह रहा है दो संख्याओं का वर्ग दिया है, यानी दो संख्या के वर्गों का योग। तो दो को संख्या दिया है तो इसका वर्गों का योग दिया है, तो वर्गों का योग कर लीजिए दोस्तों, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का वाई स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हम लोगों का, कह रहा है दो संख्या के वर्गों का योग दिया है 80। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, आगे देखिए कह रहा है कि और उनके अंतर का वर्ग, यानी कि ये देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या दोस्तों वाई स्क्वायर, और इसी के अंतर का वर्ग हम लोगों का कितना लिखा है, तो 36 दिया है। तो ठीक है यहाँ पर लिख दिया, यानी कि उसके अंतर का वर्ग कितना दिया है दोस्तों हम लोगों का 36 दिया है, तो 36 लिख देते हैं। बस आपको देखते चलना है दोस्तों, बस आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। वहां पर बोल रहा है कि उनके अंतर का वर्ग, यानी अंतर का वर्ग, अंतर कर लेंगे उसके वर्ग कर देंगे। तो अब इसको कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए कैसे करेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का बी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2a और क्या हो जाएगा दोस्तों b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 36 हो जाएगा। बस देखते चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह आप क्या बैठा देंगे दोस्तों, वहां दिया है तो यहाँ पर बैठ जाएगा हम लोगों का 80 बैठ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2a और क्या हो जाएगा b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, एक लाइन करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं दोस्तों 80 माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों 36 कर देते हैं, यानी कि और इधर क्योंकि 36 को इस पार लेगा, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2a और क्या हो जाएगा दोस्तों b हो जाएगा। देखते चलिए इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2a और क्या हो जाएगा हम लोगों का b हो जाएगा। बस हो गया। तो ये देखिए 36 इसको घटाएंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 में 6 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 10 में 6 जाएगा तो हो जाएगा सर हम लोगों का 4, और इधर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 4, और इधर बचा हम लोगों का 7 में 3 जाएगा तो 4, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या 2a और क्या दोस्तों b। तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से जैसे ही कटाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 से हम लोगों का कट जाएगा क्या बार में, 22 बार में कट जाएगा। तो कि क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका 22 हो जाएगा, यानी ए बी का मान वही पूछा था कि उन दोनों संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल यानी कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे तरीका भी बता दिए कि दो संख्या के वर्गों का दिया था पहले योग, और उनके अंतर का वर्ग, तो अंतर का वर्ग दिया है 36, तो अंतर का वर्ग कर दिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला ही लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर अब माइनस क्या कर दिए दोस्तों b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस क्या दोस्तों 2ab। तो बस कर दिए, अंक वाला को एक साइड कर लीजिए और अंक, और उसके बाद जो ए बी है तो उधर कर दिए, तो माइनस का उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 2ab। 36 इस पार से उस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटा देंगे तो आपका आंसर 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ के बाद यहाँ पर सॉल्व किए हैं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जैसे दिया है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तीन संख्याओं में से जो 3:2:5 के अनुपात में करा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनके वर्गों का योग इतना। ये देखिए यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, तीन संख्या है तो तीनों संख्या को लिख लिया जाए, यानी एक संख्या उसके बाद एक दूसरा संख्या है दोस्तों, और एक हम लोगों का क्या है तीसरा संख्या दिया है। तो तीन संख्या दिया है, यानी कि हम लोगों का 3 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 2, और उसके बाद अनुपात में क्या लिखा हम लोगों का 5। तो जैसे ही इसको अनुपात से हटाएंगे तो इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों x लगाएंगे। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5x हो जाएगा। कह रहा है कि और उसके बाद क्या इनके वर्गों का, तो इसका वर्ग कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 3x का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखते चलिए दोस्तों 3x का क्या कर देंगे स्क्वायर, उनके वर्गों का योग, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 2x का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस का। अच्छा तो यहाँ पर ये देखिए आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 3x इसको अलग अति में ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही कर देंगे दोस्तों, यानी कि 3x क्या बोल रहा है उसका वर्गों का, तो इसको वर्ग कर दीजिए, यानी कि वर्ग कर देंगे उसके। ये देखिए वर्ग वहां पर कैसे पहुंच रहा है हम लोगों का, यानी वर्ग करना है दोस्तों। 3 क्या बोला है कि उनके वर्गों का, तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। अच्छा इसे छोटा सा ही लिखेंगे, ये देखिए यहीं पर लिखेंगे 3 वर्ग कर दिए, उसके बाद प्लस का प्लस यहाँ पर कर देंगे 2x का क्या दोस्तों हम लोगों का वर्ग कर देंगे, ठीक है इस जगह पर वर्ग। उसी प्रकार से प्लस का प्लस इधर कर देंगे दोस्तों 5x का क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी वहां बोला है वर्गों का योग, उनके क्या लिखा है वर्गों का योग कितना हम लोगों का,
तो 1800 कितना है दोस्तों हम लोगों का 62 दिया है। तो इसको जल्दी से आप वर्ग कर दीजिए दोस्तों, कितना कितना हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का 9x हो जाएगा, 9x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 25x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1800 क्या हो जाएगा हम लोगों का 62 हो जाएगा। बस हो गया, आपका आंसर निकल चुका है दोस्तों। अब कुछ भी नहीं करना, इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका आंसर निकल गया। क्यों? क्योंकि देखिए हम साफ साफ आपको लिख रहे हैं, तो यही वजह से आपको लग रहा होगा कि बड़ा, लेकिन बड़ा है नहीं दोस्तों, बस एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़िएगा तो यहां पर कर देते हैं, देखिए इस जगह पर हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। जैसे जोड़ेंगे तो 9 4 13, जी 25 4 29, 1 30, और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जोड़ लेते हैं 25 4 29 29, और इधर जोड़ेंगे तो 38, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 38x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लिखा 1800 कितना लिखा है 62 लिखा है। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम कटा लेते हैं कि 38 से जैसे इसको कटाएंगे दोस्तों तो आपका 49 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो आप 38 से डायरेक्ट भागा दे दीजिए, किसमें दोस्तों 1862 में, तो निकल गया। यानी कि यहां पर हो जाएगा x बराबर में इधर चढ़ जाएगा दोस्तों, रूट क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 निकल गया। बस इतना बात आपको समझना था, बस हो गया हम लोगों का 7 निकल गया। तो वही कर रहा है कि हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या हम लोगों का क्या है, अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों तो सबसे बड़ा संख्या हम लोगों का क्या है, तो 5 है। तो 5 में 7 से क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा संख्या पूछा है दोस्तों, सबसे बड़ा संख्या हम लोगों का क्या है 5x है। तो 5x यानी कि यहां पर 5x है दोस्तों, तो 5x के जगह क्या कर देंगे 7 रख देंगे, तो 5 गुना 7 कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां पर वो लिखा है कि 3 संख्या दिया है, जो करा कि इतना इतना का अनुपात, सबसे बड़ी संख्या क्या है यदि उनके वर्गों का योग, तो वर्ग कर दीजिए 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और क्योंकि अनुपात से हटाते हैं तो x लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात एक छोटा रूप है, जैसे आप वहां 3 देख रहे हैं हो सकता है वहां 30 हो सकता है, जैसे 2 देख रहे हैं तो वहां 20 हो सकता है, या 200 हो सकता है, 5 ऐसे हो सकता है। इसीलिए वहां पर अनुपात एक छोटा रूप है, इसीलिए वहां पर हटाते हैं तो हम लोग कोई ना कोई x लगा देते हैं, और उनके वर्गों का योग तो वर्ग कर दिए दोस्तों, x लगाकर वर्ग कर दिया और x स्क्वायर में होगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन, करा कि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, करा कि 5000 रुपया है। यदि वह 6100 रुपया हो जाते हैं तो ब्याज की दर क्या। अगर आप 4 वर्षों के लिए रखे हैं दोस्तों आप 5000, तो आपका रुपया कितना हो जाएगा 6100 हो जा रहा है। यानी कि हम लोगों का मिश्रधन यहाँ पर यानी कि दिया गया दोस्तों, वो क्या हो जा रहा है मिश्रधन। तो देखिए आपको बताते हैं, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों कि एस आई बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है पी अगुना क्या होता है दोस्तों आर अगुना क्या होता है हम लोगों का टी। यानी साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है बट्टे में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। यानी साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है हम लोगों का पी गुना आर गुना टी। तो देखिए हम लोगों का एस आई कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर गौर किया जाए यानी ब्याज कितना निकलेगा। अगर आप 5000 पैसा रखे और 6100 हो जा रहा है, दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा ब्याज, क्योंकि हो जाता है वो बात क्या हो जाएगा मिश्रधन। हमेशा याद रखेंगे अगर हो जाता है तो क्या है मिश्रधन। 5000 से 6100 हो जा रहा है तो कितना हो रहा है दोस्तों ब्याज हम लोगों का कितना हो जाएगा 1100 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ब्याज मिला है। अब पैसा तो हम लोग 5000 ही रखे थे, ज्यादा तो रखे ही नहीं है। उसके बाद आर यानी कि आर ए तो निकालना है सर, और टी कितना साल के लिए 4 साल रखे, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 हो जाएगा। बस इतना ही कहानी और रवैया करना है और कटा के आपका क्या कर देना है आंसर कर देना है। ये देखिए तो कटेगा यानी कि कटना तो तय है, कैसे कैसे कटेगा ये देखिए। पहले ई 2 जीरो से ई 2 जीरो का झमेला हटा देते हैं, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ भी काट देते हैं, झमेला हट गया। यानी देखिए 2 जीरो उधर से 1 जीरो कट गया, ठीक है। उसके बाद ये झमेला तो खत्म हो गया दोस्तों, और हम लोग इधर से कटा लेते हैं। हाँ तो हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों, ये देखिए 5 से कटाइएगा तो हम लोगों का यहाँ पर हाँ तो कट जाएगा दोस्तों, इसको कटा लीजिए। 5 दूना 10, ये देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों ये 22 बार में हम लोगों का कट जाएगा। ये देखिए 5 दूना 10 और इधर 5 दूना 10,
तो हम लोगों का 22 ये 5 से कट गया दोस्तों, और 4 से कटेगा तो ये देखिए, फिर इसको 2 से कटा लेते हैं तो इधर 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 11। देखते चलिए कैसे कटाते जा रहे हैं। अब वो सब ऐसा ही तैसा ही हटाइए, अब फिर 2 से जो भागा देंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक लाइन यहाँ कर देते हैं, यानी r बराबर हो जाएगा दोस्तों 5.5। अरे 11 में 2 से भागा नहीं होगा, 2 गुना r बराबर 11 हुआ था, r का मान उधर क्या हो जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे ये भी बात बता देते हैं, यहाँ पर एक लाइन इस जगह पर कर देते हैं। देखिए उधर लिखिएगा 11 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2r हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 2r हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 11 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो r हो जाएगा। तो अब r का मान देखिए आया कि नहीं, 5.5 आया कि नहीं आया। यहाँ के बाद यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिए, कोई कंफ्यूजन और कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने इसकी सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी नहीं और आंसर कर देंगे दोस्तों। कैसे, ये देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 3 जैसे लिखे हैं तो 3 लिख दीजिए और भागा का भागा कर दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे दिया है। ये देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 3 और भागा का भागा कर देते हैं, और उसके बाद ई ब्रैकेट है 8 और इधर 5 है, तो ब्रैकेट का काम कर लीजिए। 8 में से 5 जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या लिख देंगे, तो 8 में 5 जाएगा सर हम लोगों का हो जाएगा 3। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन करके लिखेंगे, और भागा का भागा इधर भी हम लोगों का, ये देखिए ई वाला ब्रैकेट लगा देंगे। 4 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भागा का भागा, और इस जगह सॉल्यूशन कीजिए। ये देखिए हम लोग इसको जब करेंगे दोस्तों 13 दूना 26, 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो सर 26 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 8 हो जाएगा हम लोगों का, तो 26 34 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 34 बट्टा में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 34 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, और इसको क्या कर लेंगे इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट में लगा देंगे। बस देखते चलिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं, कैसे करते जा रहे हैं, वही बात समझना। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और भागा का भागा कर देंगे। उसके बाद इस तरीके का ब्रैकेट है दोस्तों, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भागा, और उसके बाद इस तरीके से देखिए, तो जो भागा रहेगा वो पलटेगा, यानी कि यहाँ पर 2 गुना कर दिया, भाग के जगह गुना, ये पलट जाएगा, यानी 13 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 34 हो जाएगा। 13 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कटा लीजिए, जैसे ही कटाइएगा दोस्तों तो आपका आंसर निकल जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। मतलब 2 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या बार में कट जाएगा, इस 17 बार में कट गया। ये 2 से क्या कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 17 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ठीक है सर, यानी कि हम लोगों का 13 बटे क्या हो गया 17। तो देखिए 13 बटा 17 हुआ, यानी कि 13 बटा अब क्या रहा 17। इसके आगे में भागा है तो ये फिर से पलट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों फिर से पलट जाएगा हम लोगों का, क्या होगा फिर से पलट जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये देखते चलिए, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 3 और क्या दोस्तों हम लोगों का भागा का भागा, इस जगह क्या हो जाएगा भागा और ब्रैकेट इधर 3 और यहाँ पर गुना, तो ये पलट जाएगा। यानी कि हम लोगों का अब क्या हो जाएगा दोस्तों 17 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। 17 बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 13 हो जाएगा। देखते चलिए 17 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 13, क्योंकि पलट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे में क्या है भागा। देखिए ना 13 बटे 17 के आगे में क्या है भागा। बस एक लाइन आप कीजिएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 17 क्या हो जाएगा हम लोगों का 51 बटे 13। तो अब हम लोगों का 13 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो आप डायरेक्ट पलटा दीजिए, आप क्या कीजिए दोस्तों डायरेक्ट पलटा दीजिए। तो हम इसके बाद जो है यहाँ पर आपको इंडिकेट करके ले जाते हैं, और कहाँ पे सॉल्यूशन इस जगह पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ से ले जाकर इधर यहाँ पर सॉल्यूशन कर देना, इस जगह पर कर देना, ताकि समझ में आए दोस्तों। तो यहाँ पर कर देते हैं, ये देखिए जैसे ही करेंगे बस आपका आंसर एक के लाइन आप कर भी करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा दोस्तों इसके आगे में भागा है तो इसको गुना कर देंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 13। अब बट्टा में अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 गुना क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। खाली यही पलटाना था, बस हो चुका है, आपका क्या निकल चुका है आंसर निकल चुका है। तो जैसे ही कर देंगे ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हम लोगों का 13 बटे 17 कहाँ है 13 बटा 17। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस कंफ्यूजन को हमेशा दूर कर देंगे, कि जिसके आगे में भागा है तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पलट जाएगा। जैसे सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का काम किया, जैसे 2 + 8 बटे 13 है तो पूर्णांक को तोड़िए, तो 13 दूना 26 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 34। अरे भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर आप काहे नहीं समझ रहे हैं, इसको काहे नहीं समझ रहे हैं कि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 13 एक कैलसियम लेंगे 13। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि क्रॉसिंग गुना कर देंगे, वो वहां पर क्या कर देते हैं ऐसे गुना कर देते हैं। 13 दूना 26 और 8 क्या हो जाता है दोस्तों 34, ऐसे कर लेते हैं। या भिन्न का जोड़ लेकर भी करेंगे तो भी वही आएगा, 34 बटा 13 ही आएगा। इसको पलटाना है,
तो क्योंकि इसके आगे भागा है तो पलटाएंगे तो 13/34 और 2 से कट जाएगा 17 हो जाएगा, फिर इसके आगे भागा है तो पलट जाएगा। तो यानी कि हम लोगों का अब 13 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 17 और गुना 3, गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर गुना करबे नहीं करेंगे, इसी को डायरेक्ट पलटा देंगे क्योंकि इसके आगे भागा है और आगे देख रहे थे 3 तो कटबे करेगा, यानी कि 13/3 गुना 17 नीचे हो जाएगा, क्यों आगे भागा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि रश्मि तथा क्या लिखा है दोस्तों, मंजुला एक काम को क्रमशः 30 दिन और 45 दिन में कर रहा है। कौन कौन है? 2 लोग है, तो 2 लोग को लिख लिया जाए। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं दोस्तों और उसके बाद आगे इसको ले जाके सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिख लेंगे रश्मि और एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, मंजुला है। तो यहाँ पर हाँ, तो रश्मि और एक हम लोग, अच्छा इसको थोड़ा फोल ही लिखा जाए, इधर नहीं लिखा जाए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रश्मि और एक क्या है दोस्तों, मंजुला। तो रश्मि और मंजुला, तो रश्मि किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है और मंजुला किसी काम को कर रहा है कि हम 45 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का क्या कर लीजिए आप, बेहिचक क्या कर लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोगों का, 90 हो जाएगा। 30 45 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 90। अब इसका क्या कर लेंगे दोस्तों, क्षमता। क्यों? क्योंकि जो कम समय में ले रहा है इसका अर्थ है वो क्या है, बलवान आदमी है, और जो ज़्यादा समय ले रहा है तो वो कम ले रहा है। तो इसे देखिए भागा दे के लिखेंगे तो 30 दिया क्या हो जाएगा 90 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 45 दूना क्या 90। यही इसका क्या निकल गया, क्षमता, यानी आदमी का इफिशिएंसी क्षमता की एक दिन का काम वो इतना कर रहा है। बस इतना ही बात लिखना था दोस्तों। आपका पैसा जो बटेगा क्षमता में ही बटेगा। किसमें बटेगा, तो क्षमता में। वही क्षमता को यहाँ पर लिख देंगे और आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि हम लोगों का यहाँ पे लिख देते हैं अब आर। ये देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना ही सब हटा दीजिए, वो कर लिए। अब इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कौन कौन आएगा, तो इसको यहाँ पर ऐसे करके हटा दिए। ये हम लोग इसको निकाले, इसको क्या कर लिए, निकाले। अब एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आर और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी क्षमता कितना कितना निकला है, तो 3 निकला है, क्योंकि क्षमता में ही पैसा बटेगा। इसका पैसा जो बटेगा दोस्तों इसका क्षमता में, तो 3 दू क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दू 5 के बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा, 150 रुपया लिया है इस सब। तो 150 यहाँ पर लिख देंगे। बस आप तरीका समझिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्षमता निकाल लिया। अब क्षमता में ही ना पैसा बटेगा, क्योंकि जो कम समय में लिया तो उसको वो ज़्यादा इस तरीके से पैसा मिलेगा ना। तो वहाँ पर 3 दू 5 कर दिए, 5 के बराबर 150। बस आपका आंसर अब निकल चुका है। ज़्यादा रवैया कुछ करना ही नहीं। देखिए 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 बार में कट जाएगा। तो अनुपात 1 का मान निकल गया हम लोगों का। यहाँ पर लिख देंगे कि अनुपात 1 का मान निकल गया दोस्तों हम लोगों का 30। तो वही कह रहा है कि कुल मजदूरी कितनी है, यानी कि हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, तो कह रहा है कि किसको, मंजुला का। तो मंजुला का 2 है, तो 2 है तो हम लोगों का यानी कि मंजुला में गुना कर दीजिए दोस्तों 30 से। तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न है, करना कुछ भी नहीं। सबसे पहले देखिए एक है रसीम है, एक मंजुला है। तो रसीम लिख ले, मंजुला लिख ले। 30 दिनों में कर सकता था 45, इसको लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम किसका किसका, 30 45 का। तो एलसीएम 90 आया। 90 में क्या कर रहे हैं, यही 30 से हम लोग भागा दे रहे हैं। तो 30 दूना 30 या 90 हो जाएगा, 45 दूना 90। वहां जो क्षमता लिखे हैं 3 और 2, तो यही अब 3 दू वहां पर क्षमता लिख दिए, क्योंकि पैसा का बंटवारा उसका किसमें होगा, क्षमता में होगा। तो वही 3 दू 5 के बराबर 150 होगा। तो क्योंकि 150 दोनों आदमी लिया था, बस अनुपात 1 का मान निकला 30। तो कह रहा है कि हम लोगों को मंजुला का पूछा था, मंजुला का अनुपात 2 है, तो इसीलिए 2 में गुना कर देंगे दोस्तों। 30 दूना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, एकदम सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और घंटी का निशान लगा देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।